झांसी में नवरात्र के मौके पर आस्था का उमड़ पड़ा सैलाब। जहां पुराने शहर के खटीक मोहल्ले में लगने वाली माता काली के पंडाल में विराजने वाली मूर्ति को लेने निकले हजारों भक्त। बड़े ही धूमधाम के साथ शहर से होकर निकाली गई उनकी शोभा यात्रा। रास्ते में जिसने भी देखी माता काली की मूर्ति वह दर्शन करने के लिए ठहर गया। वहीं माता की इस भव्य शोभा यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। ललितपुर में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जहां बजाज फाइनेंस में 1,71,00,000 रुपए के हेरफेर के मामले में पुलिस ने शिवम राठौर को नकली मोहर बनाने के आरोप में 19 सितंबर को भेज दिया था जेल। इससे आहत होकर उसके पिता लक्ष्मी नारायण राठौर की हो गई थी मौत। 20 सितंबर को इलाही चौराहे पर शव रखकर घंटों तक किया गया प्रदर्शन, जिससे दोनों ओर वाहनों की लग गई थी लंबी कतारें। पुलिस ने सपा, कांग्रेस और भाजपा नेताओं समेत 153 लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर, जिसमें 53 नामजद व 100 लोग हैं शामिल। टीकमगढ़ जनपद की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सोमवार को राष्ट्रीय सरपंच संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। इस दौरान उन्होंने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और इंजीनियरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग। सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में जल्द नहीं हुई कार्यवाही तो मंगलवार को वे राज्यपाल का करेंगे घेराव, जिसकी जिला प्रशासन की होगी पूरी जिम्मेदारी। जालौन में माधोगढ़ नगर के सरकारी अस्पताल में सोमवार को इलाज के लिए भटकते हुए नजर आए मरीज। जहां दोपहर 12 बजे अस्पताल में डॉक्टरों के कक्ष मिले खाली, जिससे मरीजों को नहीं मिल पाई चिकित्सा सुविधाएं। एक व्यक्ति ने अस्पताल की स्थिति का बनाया वीडियो, जिसमें डॉक्टरों की अनुपस्थिति में मरीज परेशान आ रहे नजर। यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसका संज्ञान में लेते हुए चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जाँच कर कार्रवाई की कही है बात। झांसी में भारतीय जनता पार्टी ने रन फॉर नमो मैराथन का किया आयोजन, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लिया भाग। उन्होंने मैराथन में भाग ले रहे युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ रहा है आगे। ऐसे में उनके बताए रास्ते पर चलकर आपको देश के विकास को देनी है दोगुनी रफ्तार। इस दौरान सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, एमएलसी रमा निरंजन, एमएलसी रामतीत सिंगल, एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, भाजपा से राज्याध्यक्ष हेमंत परिहार समेत भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मैराथन में रहे शामिल। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बरा गांव में पैतृक जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया हिंसक, जहां दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लात घूंसे व लाठी डंडे, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग हो गए घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। दमोह जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां खमरिया गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर कर दी हत्या। पुलिस के मुताबिक 50 वर्षीय बिहारी पटेल और उसका छोटा भाई रघुवीर पटेल उर्फ वीरन है खेतीहर मजदूर। बिहारी ने गांव के ही सुख सिंह से उड़द फसल की कटाई का ठेका ले लिया था कम दाम पर, जिस पर रघुवीर को थी आपत्ति। बीती रात दोनों भाइयों के बीच हो गया विवाद, तब परिजनों ने बीच बचाव कराकर मामला कराया शांत। सोमवार सुबह फसल कटाई के लिए जा रहा था बिहारी पटेल। इसी दौरान रास्ते में लाइसेंसी बंदूक लेकर बैठे वीरन ने उस पर चला दी गोली, जिसके सीने में जा लगी गोली, जिससे तुरंत ले जाया गया अस्पताल। यहाँ इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी भाई के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश की शुरू। के मऊरानीपुर में बीती शाम को ढह गया एक ऐतिहासिक पुल, जहां मऊरानीपुर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर छतरपुर मार्ग पर स्थित सुखनई नदी पर बना हुआ था यह पुल, जो बीती शाम 5 बजे अचानक से भरभराकर गिर गया। लगभग 100 साल पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था यह पुल, जिसे नौ पुल के नाम से जानते थे लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बाद इस पुल का आधिकारिक उपयोग कर दिया गया था बंद। फिर भी आसपास के ग्रामीण बाइक व साइकिल से इस पुल का करते थे उपयोग। गनीमत रही कि घटना के वक्त उस पुल पर कोई नहीं था मौजूद, जिससे नहीं हुई किसी भी प्रकार की कोई जनहानि। शिवपुरी जिले के करेरा में किसानों ने सोमवार को अनोखे तरीके से किया विरोध प्रदर्शन, जहां लोधी लोधा महासभा के बैनर तले किसानों ने अर्धनग्न होकर निकाली रैली। 19 सितंबर की घटना के विरोध में किया गया यह प्रदर्शन, जब खाद के लिए टोकन की लाइन में लगे किसान महेंद्र लोधी को नायब तहसीलदार दिनेश त्यागी ने मार दिया था थप्पड़। किसानों ने करेरा रेस्ट हाउस में तहसील कार्यालय तक किया मार्च, फिर वहां एसडीएम को सौंपा कलेक्टर संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने नायब तहसीलदार दिनेश त्यागी को बर्खास्त करने की उठाई मांग। टीकमगढ़ जिले के बहादुरपुर निवासी एक शख्स अपनी बहन 32 वर्षीय सरोज यादव की नीमखेरा गांव से लेकर दर्शन के लिए ले जा रहा था दतिया जिले के पंडोखर धाम। तभी ओरछा के विवेकानंद तिराहे पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में सरोज की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया है भर्ती और हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मामला दर्ज करते हुए आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की शुरू। निवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने अस्पताल के कक्ष में बैठे डॉक्टर सत्येंद्र कौरव पर कर दिया जानलेवा हमला। बदमाशों ने डॉक्टर से मारपीट कर लूट लिया उनका मोबाइल। इस वारदात के बाद अस्पताल में मच गया हड़कंप और नगर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल हो गए खड़े। इस घटना के बाद डॉक्टर कौरव ने आरोपियों के पकड़े जाने तक काम का बहिष्कार करने की कही है बात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र के गागौनी गांव में पुराने मुकदमे के राजीनामे को लेकर हुआ हमला, जिसमें 6 लोग हो गए घायल। पीड़ित अतर सिंह ने बताया कि बीती शाम वे अपने खेत के मकान पर था मौजूद, तभी वहां पहुंचे गांव के कुछ विपक्षी लोग, जिन्होंने पहले की गाली गलौज, फिर राजीनामे का बनाया दबाव, मना करने पर मारपीट कर दी शुरू। इस मामले में अतर सिंह के परिवार के 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के थरथुआ गांव में एक दर्दनाक घटना आई सामने, जहां सोमवार सुबह शौच के लिए तालाब किनारे गया था रामबाबू का 3 वर्षीय बेटा शिवा। तभी पैर फिसलने से तालाब के गहरे पानी में डूबने से बच्चे की हो गई मौत। काफी तलाश के बाद किसी तरह बच्चे को बाहर निकाल कर ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद हसन अंसारी द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी व विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी अंतिमा सिंह रहे उपस्थित। आयोजकों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का किया गया स्वागत। तत्पश्चात अतिथियों व आयोजक मंडल के पदाधिकारियों ने शिक्षकों को सम्मान पत्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका किया उत्साहवर्धन। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने कहा कि शिक्षक न केवल हमें पुस्तकों का देते हैं ज्ञान, बल्कि जीवन जीने की भी सिखाते हैं कला। हमें उनका करना चाहिए सम्मान और अपने जीवन में उतारना चाहिए उनकी सीख। सुप्रीम कोर्ट ने छतरपुर एसपी और राजनगर सीट से भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया को जारी किया है नोटिस। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान राजनगर सीट से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान खान की 17 नवंबर 2023 को गाड़ी से कुचलकर कर दी गई थी हत्या। सलमान की पत्नी राजिया ने भाजपा विधायक पटेरिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई थी एफआईआर, लेकिन 1.5 साल बाद भी आरोपी विधायक की गिरफ्तारी और कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसपी से मांगा है इसका जवाब कि आखिर विधायक को क्यों नहीं किया गिरफ्तार। इसके अलावा सीबीआई डायरेक्टर डीजीपी से भी मांगी गई है रिपोर्ट और विधायक पटेरिया को भी नोटिस किया गया है जारी। टीकमगढ़ में अंबेडकर तिराहे से बस स्टैंड तक सड़क की दुर्दशा के विरोध में पूर्व विधायक राकेश गिरी ने किया अनोखा प्रदर्शन, जहां उन्होंने सोमवार शाम अपने समर्थकों के साथ सड़क के गड्ढों में लगाए पौधे। छतरपुर और जतारा को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है यह। सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन हो रही हैं वहां वाहन दुर्घटनाएं। गड्ढों और धूल ने लोगों का सफर कर दिया है मुश्किल। पूर्व विधायक ने नगर पालिका अधिकारियों को लगाए गए पौधों के संरक्षण की सौंपी जिम्मेदारी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई शुरू तो वह बड़े आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। झांसी में सोमवार को खटकयाना क्षेत्र में काली जी के आगमन पर श्रद्धालुओं ने धार्मिक उल्लास के साथ किया स्वागत। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने पुष्प वर्षा कर मां काली का किया अभिवादन। समिति की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए स्वल्पाहार का किया गया निःशुल्क वितरण। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में देखने को मिली गहरी आस्था और उत्साह। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि समाज सेवा के साथ धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है समिति का उद्देश्य।